उठा हूँ बेड के बराबर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जारी है और जारी रहेगी जब तक फाइनल नहीं हो जाता। और टीम पाकिस्तान का, बल्कि टीम पाकिस्तान तो कहना मुनासिब नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बाबर आजम 11 का आज जो वर्ल्ड कप का सफ़र है वो तकरीबन अपने अख्ताम को है। महज एक बॉल की दूरी पर हैं क्योंकि हदफ जो है वो उनको 3 ओवर्स में चेस करना था, जो कि अब मुकम्मल होने को है। और सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर पहले तक 10 रन बनाकर 2 विकेटें जो है वो पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। तो ये था जी कुल क़िस्सा जिसके बारे में हम बात करते आए और आज इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। हमारे लोग जो क्रिकेट से कम लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान जो है वो सेमीफ़ाइनल का मुंह देख ले, लेकिन ये महज जो है वो एक ख्वाब सा बनकर रह गया। और बहुत देर से इसकी निशानदही कर रहे हैं कि ये जो बाबर आजम 11 है, इससे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी सिलेक्शन से लेकर वहाँ जाने तक, और एशिया कप के अंदर जो कुछ हुआ वो यही कुछ पैगाम दे रही थी। ये जो इनके कारनामे थे कि वर्ल्ड कप का अख्तिताम इसी नोट के ऊपर होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा उनसे ही इस बारे में बात की जाएगी क्योंकि आपके सवालात बहुत सारे हैं और अभी भी यही मैसेजेस आ रहे हैं अब से कुछ देर पहले भी कि अब सेमीफ़ाइनल में जाने की क्या सूरत बनती है। तो बहरहाल अब इस बात को जो है वो अब समझ लेना चाहिए। मौजूद मेहमानों से ज़रा इस बारे में गुफ्तगू करूँगा। पहले तो उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जनाब वक़ार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं और इंशाल्लाह फ़ाइनल तक साथ रहेंगे। वक़ार भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं मुनीरुल हक साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप उनको देखते हैं, तज्ज़िये तबसरे सुनते हैं, बेहतरीन मुबस्सिर हैं। और आज उनसे भी ये जो सफ़र रहा है बाबर आजम 11 का इस वर्ल्ड कप में, उसके ऊपर मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। वक़ार भाई, सूरत हाल आपके सामने है। गुज़िश्ता रोज़ तक यही बात हो रही थी, अगर हमने उनको हरा दिया, 500 रन बना लिए, मतलब ये कौन सी दुनिया के रहने वाले ये लोग हैं, क्या सोच रखते हैं, ज़रा फरमाइएगा। यासिर भाई, हम लोग जो है ना ख्वाबों की दुनिया में बहुत रहते हैं और ये ए फॉरवर्ड का बहुत रहता है। कहीं से भी कोई चांस नहीं था, चाहे हम पहले बैटिंग करते या इंग्लैंड ने पहली बैटिंग कर ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो टारगेट आप किसी ऐसे बच्चों की टीम से खेल रहे हैं कि उनको इस पे आउट कर देंगे तो हम इतने ओवर में कर लेंगे। ये तो हमारे यहाँ एक बस लोगों के अंदर हम लोग खुश फहमी में बड़े रहते हैं और उसको हम चाहते हैं कि रहे। तो पाकिस्तान की टीम तो जब श्रीलंका ने उसको हरा दिया, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, पाकिस्तान वहीं बाहर हो गया था। वहीं बाहर हो गया और पाकिस्तान ने कल वापस आ जाना है। और मुझे नहीं लग रहा कि प्लेयर्स भी कोई इस तरह समझ रहे थे, वो मिकी आर्थर जैसे बयान दे रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये बयान देना भी नहीं चाहिए हमको, इस पर जिक्र बात भी नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा सुनने वाले देखने वाले मजाक बनाते हैं कि यार इनको हो क्या गया है। क्रिकेट एक है। हाँ, अगर श्रीलंका वहाँ पे कोई मुआवजा कर देती या बारिश हो जाती जो एक कतरा भी ना गिरा, वो एक बचने का रास्ता था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस देख के तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच पाकिस्तान जीत पाएगा। बहरहाल अभी तो क्रिकेट बाकी है, कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान मैच जीत सकते और अल्लाह करे जीते। लेकिन जो हालात 2 आउट हो चुके हैं 10 रन पे, तो और जिस पर हम क्या है वो हवा कवर कर रहे थे, उसी वही हवा बस देने लगे। तो बात ये है कि बड़ा अजीब सा एक है। अच्छा। इस पर तो मैंने कह रहा हूँ डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा या नहीं आएगा। ये तो करने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है मीर भाई, आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए कि अब तक का जो सफ़र रहा बाबर आजम 11 का। जी देखिए यासिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके देखने वाली खिदमत में मेरा सलाम। कल से जो लोग ये कह रहे थे ना कि कुछ भी हो सकता है और क्रिकेट में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो सिर्फ जो है ना मतलब उनकी कोई बात करनी ही मुझे बड़ा अजीब सा लग रही है। देखिए, अब आप क्यों लोगों का जहन बना रहे हैं। हाँ, अगर श्रीलंका, जैसे कहा वकार भाई ने, श्रीलंका की टीम अगर जीत लेती न्यूजीलैंड से तो फिर आपके लिए चांस था।
और आपको कोई इंग्लैंड को 87 रन से तो नहीं हराना था ना, आपको इंग्लैंड को 287 रन से, इतने रन आप बना भी लेंगे, पहले तो ये है कि इतने रन आप बहुत बना खूब। लेंगे जो, तो ये तो बात करने वाली ही नहीं थी। बिल्कुल जो ठीक भी है। इस तरह की बात कर रहे थे, आज भी मैं देख रहा था कुछ टेलीविजन चैनल्स टिकर्स को चल रहे थे, और फ़खर ने क्या इनिंग्स खेल दी, हम फ़खर 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 उन्हीं पे पूरी टीम को चला रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, हर दिन जो है वो प्लेयर का दिन नहीं होता। आप किस बुनियाद पर आप चाह रहे हैं कि आप सेमीफाइनल में पहुंचे, सबसे पहले तो हमें ये बहुत देखना अच्छी होगा बात है। ना। अब आप ये देखें कि आपके जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स, और आपके स्पिनर्स रऊफ और शाहीन आफरीदी और नवाज और शादाब, ये चार आपके मेन बॉलर थे ना। हसन अली को तो बाद में आपने लिया था कि जी वो नसीम शाह नहीं है। इन चार बॉलर्स की आप कारकर्दगी देखिए, जी 533 रन दिए हैं टूर्नामेंट में हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में, बिल्कुल ठीक है। 481 रन दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने 9 बताइए। मैचेस में। शादाब खान जो हमारे कप्तान की नज़र में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं, जी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 2 विकेटें ली हैं। मोहम्मद नवाज के जो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 2 विकेटें ली हैं। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी क्या रहा। फिर बैटिंग में आप देख लें, आप इमाम को खिलाते रहे, फ़खर बाद में आए, अब्दुल्ला शफीक थोड़ा चले। बाबर आजम को वो इनिंग्स खेलनी चाहिए किसी भी मैच में जो विराट कोहली ने हमें खेल के दिए। 2 रन पर 3 आउट थे, एक कैच छूटा, ऑस्ट्रेलिया को कैच ले गए। बिल्कुल। उसके बाद उनकी 2 सेंचुरी हैं, 3 उनकी 80 प्लस की इनिंग्स हैं, और हर इनिंग्स उनकी वो है कि जो वो खेले और टीम को साथ लेके चले गए। आज बाबर आजम हमें दिखाएं कि भाई मुझ में भी उतना ही पोटेंशियल है टीम को लेकर चलने का, वो जितवाएं, क्योंकि यहाँ से जीत बहुत मुश्किल नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप नेदरलैंड्स को, श्रीलंका को और इंग्लैंड, उसको एक टीम और कौन सी है, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड। श्रीलंका और नहीं, न्यूजीलैंड को तो हमने बारिश की वजह से हराया था, बारिश की बांग्लादेश, वजह से बांग्लादेश को। इन 3 टीमों को आपने हराया है, और एक मैच आप कुदरत की वजह से जीते हैं, वरना वो 400 तो नहीं बनते। वो सिर्फ बातें थी हमारी, सिर्फ हमारे कहने की कि हकीकत हम यही है। 450 भी कर लेते। फ़खर जमान अपनी इनिंग्स खेल चुके थे, वो किसी वक्त भी आगे आउट होते तो फिर वो आपसे नहीं होता। तो अब आप जब अपना मुआवजा करते हैं ना दीगर टीमों से, तो हम वहीं खड़े हैं जहां से हम पहले चले थे। पिछले 24 साल में सिर्फ एक सेमीफाइनल आपने खेला है 6 वर्ल्ड कप में। 2003, 2007, 2011 में फाइनल खेले, 2003 नहीं, 2007 नहीं, 2015 नहीं, 2019 नहीं, 2023 नहीं। 2023 में आपकी पोजीशन ये थी कि आपके और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बराबर थे, और रन रेट पर न्यूजीलैंड की टीम चली गई थी। यहाँ भी यही पोजीशन हो जाती है अगर आज आपका मैच जीतते, लेकिन यहाँ वो पोजीशन होती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ ये लग रहा है, देखिए टीमें जो है ना बिल्कुल अपने मेरिट के मुताबिक आई हैं। बिल्कुल अगर सही आप है। देखेंगे बिल्कुल आपने इंग्लैंड सही की कहा। टीम ने चूंकि बहुत खराब खेला, इंग्लैंड टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने इतना खराब खेला तो इस टूर्नामेंट में वो मेरिट की बुनियाद पर ही 7वें नंबर पर या 8वें नंबर पर वो आएंगे। बाकी टीमें अपने मेरिट के हिसाब से खेली हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछली दफा जो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी, उसमें सिर्फ एक टीम इंग्लैंड बाहर हुई और उसकी जगह साउथ अफ्रीका की टीम आ गई है। बाकी वही वैसे ही लग रहा है, चीजें चल रही हैं, कहीं बिल्कुल कोई ऐसा। तब्दीली नहीं हुई, सिवाय एक के कि हमने अफगानिस्तान की टीम को देखा, उसने बड़ा इंप्रूव किया है। अब आप किसी भी टीम से अफगानिस्तान को उतना लाइट नहीं ले सकते जितना हम जिम्बाब्वे, येमन, आजकल बांग्लादेश, श्रीलंका को ले बिल्कुल सकते ऐसा ही है। अफगानिस्तान को आप नहीं ले सकते। जहां भी मैच वो जीते हैं या हारे हैं, लगा है कि उन्होंने मुकाबला क्रिकेट किया खेली और है। जमकर वो खेले हैं। अब आज का मैच बधाई तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, ऑल्दो यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं ना, अगर आप पूरा खुलासा करेंगे वर्ल्ड कप का, तो आपको नज़र आएगा कि कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि हम उसमें जो है पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए हम कहते हैं कि इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप एक 346 के टारगेट आपने अबूर किया, एक फ़खर जमान की सेंचुरी, बाकी और 7 मैचेस में आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी हमारे एक मेहमान मौजूद हैं, नईमुल हक साहब, और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। उनको मैं वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो बाबर आजम 11 की जो परफॉर्मेंस रही है, अभी इसी पे गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल का जो सफ़र था, जिसके लिए बहुत लोग पुरुम्मीद थे कि शायद किसी तरह पहुंच जाएगा, वो सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे तबसरा कीजिएगा। सर जी, जब हमने पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, और जो आपके मेहमान बैठे हैं उनको सलाम। जब हमने वर्ल्ड कप शुरू किया था तो हमने बड़े अच्छे तरीके से शुरू किया था। हमने नीदरलैंड को हराया था, हालांकि उस मैच में हमें 300 प्लस रन करने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी हमने कम रन किए थे। उसके बाद हमने दूसरा मैच भी अच्छा जीता, लेकिन जब हम इंडिया से हार गए तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो 0 पे चला गया। फिर हम उसके बाद पलट के देख ही नहीं सके, हम 4 के 4 मैच एकदम हार गए।
तो अब मतलब ऐसा तो नहीं होता ना, जो डिजर्विंग टीम्स थी मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल में पहुंच रही है। न्यूजीलैंड डिजर्व करती थी, उन्होंने जबरदस्त स्टार्ट किया था। और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से बड़ी कंसिस्टेंट रही है, वो हमेशा से अच्छा खेलती है, आगे पीछे हो जाते हैं। उनके साथ इंजरीज की प्रॉब्लम हुई, केन विलियमसन उनका इंजर्ड था, फिर उनके एक दो प्लेयर आगे पीछे इंजर्ड होते रहे, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कवर कर लिया। जो हम मैच जीते हैं न्यूजीलैंड से, वो मैच भी अगर तो मेरे हिसाब से शायद न्यूजीलैंड ही जीत जाती, लेकिन बहरहाल लक ने हमें फेवर किया, हम जीत गए। ठीक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वकार भाई। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है, आप 2 एशिया कप हार चुके कप्तानी में बाबर आजम के, एक T20 वर्ल्ड कप आप हार चुके, 50 ओवर का वर्ल्ड कप आप हार चुके, मज़ीद आप उनको सिखाने के लिए कितनी कुर्बानी और अब आपको दरकार है, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखें, बाबर आजम, आपने आज एक बड़ा अच्छा इंट्रो में जो कहा कि नॉट पाकिस्तान 11, ये बाबर आजम 11 जी थी। जी। और जब आपकी, मैंने कहा ना कि नियतें जब ख़राब हों, जब आप दोस्तियों में क्रिकेट खेल रहे हो, रोटी ग्रुप में क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसका रिजल्ट फिर ऐसा ही आता है। आप चाहे कितनी ही अच्छी टीम बना ले, ये लड़के बहुत, और भी इनको अच्छा कर लो, अच्छी परफॉर्मेंस कर दो, लेकिन ये किसी भी टूर्नामेंट के अंदर आगे पहुंच नहीं सकते। और आप जिसने आपने रिकॉर्ड बताया मुझे कि ना 2 एशिया कप चले गए, और अभी तक मेरा ख्याल है बाबर आजम के होते हैं हम ना कोई सीरीज भी शायद बड़ी टीम से जी, जी। ना जीत पाए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो वो भी आपने, उनकी बी टीम थी, वो भी आपको ऑलमोस्ट मकसद वो बिल्कुल मजेदार ऐसे आपने बिल्कुल गेम सही नहीं कहा। खेला था आपने, जो खेलना चाहिए था। खेलना चाहिए था। तो ये तो मकसद ये कि हमारे यहाँ, मैंने कहा ना कि एक ऐसी रीच चल पड़ी है कि कप्तान की और प्लेयर्स की पावर्स, प्लेयर्स जो है ना, मैंने आपको पहले, ये जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक बोर्ड मजबूत नहीं होगा, एक सही मानों में इलेक्टेड होकर बोर्ड के चेयरमैन जो भी हैं वो आएंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं हो सकता। 3 साल का उन्हें पता होगा कि मैं बैठा हूँ, इसलिए वो कप्तान से भी पूछ सकते हैं, चीफ सेलेक्टर से ही पूछ सकते हैं, और प्लेयरों से भी बात। और ये जो 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। आप बहुत करें 6 महीने 8 महीने का करें आप, अब आप मुझे बताएं 3 साल के अंदर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो क्या फिर क्या करेंगे आप? क्रिकेट है, स्पोर्ट्स पैसे के देते रहे अंदर उसको। और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया, मुझे नहीं पता कि शायद ऐसा हो जो रिजर्व प्लेयर किसी और टीम ने अपने साथ कोई लेकर चले, मेरा ख्याल है नहीं। हमारे यहाँ रिजर्व प्लेयर भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, उनको बैठा के दिखा, आप बैठा रहे हैं। तो ये तो सब फजूल बातें हैं अपनी तरफ से करना। वरना मैंने तो किसी भी टीम के रिजर्व प्लेयर को नहीं देखा डग आउट में बैठा हुआ कि वो बैठा हुआ है, और वही अपने मुल्क में बैठा हुआ है, कोई प्रॉब्लम होती है उसको बुला लिया जाता है, जैसे मिलर को न्यूजीलैंड वालों ने शायद बुलाया है, मेरा ख्याल बिल्कुल ऐसे ही। पर तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है मुनीर भाई, ये कमरा इम्तिहान को तख्ता मश्क बनाया हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे यहाँ एक मजाक बनकर रह गई है। मैं आपसे बिल्कुल खुलकर बात करूँगा, कप्तानी को आजमाना है, मौका देकर देखो, सवाल ना करो, ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद ना करो, बेजा तनकीद ना करो, सवाल ना पूछो। एक चेयरमैन लगाए गए थे, अंग्रेज़ी में कमेंट्री करते हैं, सवाल पूछो। अजीब अजीब नॉनसेंस किस्म की बातें करते थे कि सवाल क्यों पूछते हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो आए हैं, अब और कितना और इंतज़ार कर लिया जाए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके यही सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा। देखिए, कप्तानी के हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान जाके फैसला करूंगा, और अभी मेरी नज़रें जो हैं वो इस मैच पर हैं, इंग्लैंड से मैच। ठीक है, बाबर की कप्तानी में फ्लॉ तो नज़र आया है। कई मौके पर हमने देखा कि जहां एग्रेसिव होना था वहां उन्होंने फील्ड को खोल दिया, जहां बॉलर्स को लगाना था वहां नहीं लगाया, जहां जिस बॉलर को यूज़ करना था उसकी जगह दूसरे बॉलर को यूज़ कर लिया, जो कप्तान की सबसे अहम ज़रूरत होती है। और इसी अहम ज़रूरत की वजह से कप्तान जो है अच्छा कप्तान कहलाता है। हर खिलाड़ी अच्छा कप्तान नहीं होता। एज ए प्लेयर बाबर आजम की जो रिस्पेक्ट है वो पूरी दुनिया में है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, सब हैं, लेकिन एज ए कैप्टन जब होते हैं तो हम उनसे वैसी तवक्को करते हैं वो कैप्टन नॉक खेलेंगे और मैच जितवा के हमें देंगे। और कई मौक़ों पर तकरीबन हर मैच में हमें देखा कि बाबर आजम का मौका था, 4 से 50s उन्होंने की, लेकिन 50s वो नहीं थी कि जो मैच विनिंग हो। आप 40 रन 30 रन भी बना के अगर मैच जितवा देते हैं क्रूशियल स्टेज पर, तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है। तो अब अगर बाबर आजम आते हैं और रिज़ाइन की बात होती है, क्योंकि जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने भी पिछले दिनों अजीब से वो सूरत हाल में नज़र आई थी, जब एक सहाफ़ी से वो उनको इंटरव्यू दिया और फिर पाकिस्तान टीम के बारे में बहुत सारी बातें हुई कि वो अपनी मर्ज़ी से टीम ले गए थे, सारी चीज़ें थी। बाबर आजम की कुछ गलतियां हैं, अगर वो अब बात कर रहे हैं ना वकार भाई के पसंद नापसंद, ये बिल्कुल है,
देखिए शादाब को, हसन अली को, हारिस रऊफ को बहुत पसंद करते हैं वो, इनको कभी ड्रॉप करना नहीं चाहते। मुझे बताएं जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व में है, क्या इसकी जरूरत आपको नहीं थी? जब आपको लग रहा, आज मैंने देखा क्रैम्प्स थोड़े से पड़ने शुरू हो गए थे हारिस रऊफ को, जरूरत से ज्यादा स्पीड देने की वजह से। हाँ, वो काफ मसल पे थोड़ा सा स्ट्रेन था। शाहीन आफरीदी की फिटनेस आपको पता है कि 100% नहीं है। अच्छा, अब आपने वसीम जूनियर को बहुत बाद में इस्तेमाल किया। साथ साथ अगर शादाब को कंकशन हुआ था, आप देख रहे थे कि इनको विकेट नहीं मिल रही, इनसे गेंद स्पिन नहीं हो रहा है, तो आप उनको रिप्लेस कर देते। अबरार अहमद आपके पास थे, वो खेले नहीं है, मिस्ट्री बॉलर हैं, आप उनको खिला सकते थे। लेकिन आप अपनी ही जो इनके नज़र में असल में उसका मसला बाबर का ये है कि जिन खिलाड़ियों को ये पसंद करते हैं ना, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं जी यही हमें जितवाएंगे। हसन अली की मिसाल है, शादाब की मिसाल है, इमामुल हक की मिसाल है। इनके जहन में जो आ जाता है ना, वो वही वो करते हैं। वो फिर उसका नुकसान क्या होता है, आप देखें खिलाड़ी आज हंस रहे थे, बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। यहाँ पाकिस्तान में जो 22 करोड़ 24 करोड़ अवाम है, उसका क्या हाल है? वो बेचारे से पजमर्दा है ना, छोटे बच्चे जो हैं वो हल्की से आस लगाए बैठे हैं कि आज फखर फिर ये करेंगे। भाई एक प्लेट से नहीं होता, कंबाइंड खेलना होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और आप अपना पोटेंशियल दिखाएं कप्तानी के। आप अगर आप वाकई कप्तान है ना, तो आप कप्तानी का हुनर बताएं कि भाई ये कप्तान, इससे अच्छा मौका मिलता नहीं, क्योंकि आपकी अपनी ही सरजमीन एक तरह से कंडीशन आपकी वैसे ही है जैसी पाकिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं जाएंगे तो कंडीशन की भी बात हो सकती है, विकेट की भी बात हो सकती है। यहाँ वो चीजें नहीं थी। और यहाँ पर आप जब गए थे तो आपकी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम थी। आप खुद नंबर 1 बैटर थे, आपके पास शाहीन आफरीदी नंबर 1 बॉलर हो गए थे। उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप 5वें 6ठे नंबर पर आते हैं, तो इसका मतलब ये है, एक बात बड़ा क्लियर हमें नजर आ रही है कि अब 2 टीआर में बढ़ गई हैं वर्ल्ड की टीमें। 4 टीमें जो हमें नजर आ रही हैं वो टॉप की टीमें हैं, वो टीयर 1 में, और बाकी जो है हमें टीयर 2 में नजर आ रही है। अदर देन इंग्लैंड को सिर्फ आप इस वर्ल्ड कप में हमने देखा, वरना इंग्लैंड टॉप टीयर की टीम है। आगे जाके वो बेहतर हो जाए तो बात होती। हम किसके बराबर हो गए? बांग्लादेश के, श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, जिम्बाब्वे के। अब इस लेवल पे हम आ गए हैं। तो अगर आप इस लेवल पे अगर आ गए हैं तो ये सबके लिए जो है वो बहुत ही परेशान कौन चीज़ है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और कोई भी इसको हॉकी बनाने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम हम लोग नहीं है। बिल्कुल, मैं सवाल आपसे यही था कि ये हमने हॉकी तक तो इसको पहुंचा दिया है कि जो हॉकी का हमारा हाल हुआ है वो हमने अपनी क्रिकेट के साथ किया है, और वजह उसकी यही है। मैं तो खुलकर ये बात करूंगा, लोग ये बात अब उनसे ज़्यादा देर नहीं आप टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर आप इधर उधर की बातें करें, नहीं ऐसा है मौका है, कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई उज़र पेश नहीं किया जा सकता। नईम साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में जान लेते हैं। ये कप्तानी में मज़ीद आपके ख्याल में, नईम साहब फरमाइए, मौका देना आप समझते हैं इस वक्त उसकी ज़रूरत है, या ये वाहिद टीम है 3 साल से इसके अंदर वही लड़के खेल रहे हैं जो मुस्तकिल सारी सीरीज़ में, वर्ल्ड कप में, हर जगह आपको नज़र आए, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस रही है बड़ी हैरान कुन है, बहुत लोग इससे मायूस हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, फरमाइए। सर जी, सबसे पहले तो जब हमने बाबर को कप्तान बनाया था ना, तो सबसे बड़ी गलती तो वही हो गई, क्योंकि बाबर ने कभी भी, मैंने देखा नहीं कि उसने कहीं डोमेस्टिक में या पीएसएल में या कहीं भी उसने कप्तानी की हो। बाबर नो डाउट नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन वहाँ मसला ये हो रहा था कि हमें सरफराज को हटाना था। हम बड़ी जल्दी में थे, पैनिक में थे, तो उस वक्त हमें समझ आया नहीं। पहले तो हमने अजहर अली को जल्दी में कप्तान बना दिया। जाहिर है अजहर अली पहले भी कप्तान बन चुके थे, तो उनको कुछ ऐसा मसला हो रहा था। वो अजहर अली भी बहुत अच्छे कप्तान नहीं थे, बहुत डिफेंसिव टाइप के कप्तान थे। बहुत लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना था, उन्होंने फिर अजहर अली का, जब जाहिर आउट ऑफ फॉर्म थे, उनका भी चला का टाइम था, तो उन्हें कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने सरफराज को हटाया था। तो सामने बाबर आजम नजर आया, जो उस वक्त नजर था कि बाबर आजम का कप्तान बना। तो मेरे हिसाब से उस वक्त बाबर आजम में इतनी सलाहियत नहीं थी। बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, अपने T20 अच्छा खेला, हम थोड़ा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आ गए, एक सेमीफाइनल भी खेला। तो यही लड़के थे जो सरफराज की कप्तानी में खेल रहे थे। उसके बाद फिर वो बाबर आजम के पास आ गए। इन्हीं लड़कों को सरफराज ने ग्रूम किया था। तो मसला बाबर की कप्तानी में नहीं था, अब कुछ बेहतर करने लगे थे, लेकिन मेरे हिसाब से बाबर ने बड़े फ्लॉज किए हैं। उनको काफी ऐसी चीजें थी जो, एक तो टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला था। जो टीम लेके गए थे उसमें हम 2 लेग स्पिनर ले गए थे। अबरार हमारी बेंच पे बैठा हुआ था। दो स्पिनर थोड़े अलग अलग होते, वो मिस्ट्री टाइप का स्पिनर था, उसको आप खिला सकते थे।
फिर हसन अली और मोहम्मद वसीम दोनों एक ही टाइप के बॉलर हैं, तो आपने वो टीम में रखा है। जमान खान जो बेंच पे बैठा था, थोड़ा डिफरेंट काइंड का बॉलर था, हालांकि वो T20 का बॉलर है, लेकिन आप उसको भी खिला सकते थे। तो अब मुझे नहीं पता आप कप्तान किसको बनाएंगे, मेरे हिसाब से तो आगे कोई नजर आ नहीं रहा। ले दे के सरफराज पे नजर आती है, ये शान मसूद है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन टूर आ रहा है, तो बेहतर ये होगा कि बाबर आजम को बिठा के बात की जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि वो आपका नंबर 1 बैट्समैन है, तो उसका आपको कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना चाहिए, उससे बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, टेस्ट में इसको कप्तान बना रहा है, चाहे वो शान बिल्कुल मसूद ठीक है, हो, बात करनी चाहे वो चाहिए। चलें सरफराज हो। इसको नोट कर लेते हैं कि बात करनी बिल्कुल, चाहिए। उनको बैठ के बात करने के बाद उनसे फिर उससे कप्तानी लेनी चाहिए। हाँ, बैठकर उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए आगे उन्होंने क्या शर्तें रखनी है। वेल, अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मौजूद मेहमान बैठे हैं, एक ब्रेक के लिए हमें जाना होगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या वक्त है कि कप्तान को अब बिठाकर उनसे बात की जाए कि वो क्या करने का इरादा रखते हैं। बहरहाल, पानी सर से ऊंचा हो चुका है जी, वर्ल्ड कप आपके हाथ से जा चुका है। तो जनाब, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, ये जो वर्ल्ड कप का जो सफ़र है ये तमाम हुआ, और वजूहात के हवाले से न सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि तमाम ही मीडिया पर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया हर जगह ये सवालात हो रहे हैं और होते रहेंगे, बल्कि अब तो और ज़्यादा सख्त सवालात का आपको सामना करना पड़ेगा। कप्तान साहब, ये ज़रा फरमाइए, अभी वो जैसे हमारे एक दोस्त वो फरमा रहे थे कि कप्तान को बिठाया जाए, कहना उनका भी सही है कि आपके पास तो अब कोई ऑप्शन रहा नहीं है, तो आप बिठाकर क्या उनको कायल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या गलतियों के बारे में अगर निशानदेही करें, क्या वो उससे सीख कर कुछ डिलीवर कर जाएंगे? देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बिठाकर बात करने वाली तो मेरी तो समझ में नहीं आती। बिठाकर कोई बात नहीं, उनको हमेशा बिठाया गया और उन्होंने हमेशा कहा, बिठाया गया। और उन्होंने वहां से ये क्या कर उठे कि अगर ये मेरी बात ये नहीं मानी जा रही तो मैं फिर खुदा हाफिज। तो जब ऐसी बात हो तो उनको खुदा हाफिज कर देना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं किसी के जाने आने। और आपको लोग कहते हैं ना कि बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बिल्कुल रन्स के हिसाब से वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन मुझे वो मैच जरा बता दें जो इसने सिंगल हैंडेड मैच कोई जिता दिया हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता, बल्कि अफगानिस्तान से जो एक हमें आसिफ ने और एक माद वसीम ने और एक नसीम शाह ने मैच जिताया, अगर उस मैच में ये पूरा खेलते तो मैच भी हार जाते। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इनसे हिटें नहीं लगती है ज़्यादा लंबी। बिल्कुल। तो बात यह है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर वो होता है, अब्दुल रज़ाक था, जावेद मियांदाद थे, वो दौर था कि ये अपने सिंगल हैंडेड अपने खेल के लेके जाते थे। अब आप बातें करते हो कि मैं आपने कोई मैच आज लेके जाओ, अब मैं मान जाऊंगा आज ये मैच जिता के इंग्लैंड से सीधा करके लेके चले जाओ, करो 150 पौने 200 रन। आप देखो ना, मिचेल मार्श आया 180 के करीब रन आज शायद उसने किए हैं और वो मैच जिता कर लेके, ये सिंगल हैंडेडली मैच जिता बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच 300 रन किसी भी टीम के कम नहीं होते, चाहे वो कोई सी भी टीम हो। लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि वो 300 रन तो उनके लिए मेरा ख्याल है कोई 150 रन है, जिस तरह उन्होंने रन किए हैं। 45 ओवर में रन करके वो घर चले गए बताइए, और उस टीम को फारिग कर दिया। तो हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है समझाना क्या चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनको एक मौका ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर देना चाहिए, किसी और को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर आपका बहुत मुश्किल है और वहां पर जो भी कप्तान जाएगा वो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन कप्तानी भले देखिए, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नजर तो आए ग्राउंड में कि कप्तानी हो रही है। आपके खुद हाथ पैर फूले हुए होते हैं, आप बार बार हाथ से इशारे कर रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। आपको ना रिव्यू लेने का आपको पता है कि किस वक्त रिव्यू लेना है, किस वक्त नहीं लेना, कुछ नहीं पता आपको। बस तो बड़ा देखे ना, बड़े बहुत, मैं तो समझता हूँ कि टीम में बड़े मसले मसाइल हैं। इसके अंदर बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए। और चंद प्लेयर जैसे शादाब का नाम लिया, हसन अली हुआ, इनको तो इस अब टीम से दूर बहुत रखा जाए कि आप डोमेस्टिक खेलो, जाके वहाँ परफॉर्म करो, फिर आपके बारे में सोचा जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या ये तनकीद बेजा है? क्या ये सवाल हर शख्स नहीं पूछ रहा? इसका चाहूँगा जवाब। नहीं, बिल्कुल तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। और अगर हम सरफराज को कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल नहीं कि सरफराज इस वक्त राज़ी होंगे, बिकॉज कि इतना उन्होंने मुश्किल और कठिन वक्त देख लिया, अप्स एंड डाउन इतना देखा है कि वो अभी इसमें पड़ेंगे नहीं। उनको पता है कि टूर अभी जो है ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ कभी पाकिस्तानी टीम सीरीज नहीं जीती है, तो वली का बकरा तो बनना नहीं चाह रहे होंगे। ये ज़रूर है कि अगर वो टीम में उनको शामिल कर लिया जाता है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो अपनी राय दे सकते हैं बाबर आजम को वहाँ। अभी देखिए, कप्तानी का इशू आपके फौरी तौर से शायद
बाबर आजम खुद इस्तीफा दें, जो मेरा ख्याल है वो नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, मतलब हर चीज़ अभी एडॉक बेसिस पे। अभी आपके चेयरमैन एडॉक बेसिस पे हैं, चीफ सेलेक्टर कोई आपके पास अभी है नहीं, हेड कोच भी आपके बाहर से आते हैं चले जाते हैं, तो अभी चीज़ें जो हैं वो इनलाइन है नहीं। और अगर आप बात करते हैं कप्तान किसको बनाए, तो जाहिर एक सरफराज हमें नजर आते हैं। दूसरा पोटेंशियल है टेस्ट में हम देखें तो शान मसूद की जैसे बात करें, बस शान मसूद की तो अभी टीम में जगह नहीं है। पहले तो उनको अपना पूरा प्रॉपर खेल के एक एस्टेब्लिश करके टीम में जगह बनानी होगी, फिर वो आएंगे तो फिर बात होती है। वनडे में अगर आप कहेंगे तो शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप कप्तान बनाने की बात करते हैं, उनके तो फिटनेस नहीं, कलामी की माजरत चाहूँगा, ये शान मसूद को जब टीम में आने दिया तो आपके यही बाबर आजम थे जिन्होंने उससे उनका नंबर छीन लिया, और नतीजा ये निकला कि जो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन था वो कभी नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, कभी आ रहा है। तो अगर आप एक टॉप ऑर्डर बैटर को जो कि ओपन करता हो, आप उसका नंबर उससे छीन लें, और वो सिर्फ इस वजह से कि अगर वो परफॉर्म कर गया तो मेरी कप्तानी खतरे में होगी, क्या ये गलत है? क्या ये ऑब्जर्वेशन नहीं है दूसरों की? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल है, क्योंकि जाहिर है टॉप बैटर जो है वो, अगर फखर को भी यही होता था ना कि T20 में तीसरे नंबर पे आ जाओ, चौथे नंबर पे आ जाओ, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल फर्क पड़ता है। जो पोजीशन का प्लेयर होता है उसी पे वो सुटेबल होता है, तो उसमें जरूरी होता है कि आप उसको खिलाएं। शान मसूद टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर है, लेकिन शान मसूद को जो मौके दिए गए हैं वो थोड़ा सा वहाँ भी कहीं कहीं वो लैक हुआ है। अगर वो कंसिस्टेंट एक रहते, टीम में जगह बना लेते तो उसके लिए उम्मीदवार अच्छे हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो। लेकिन अभी तो आपको टेस्ट के लिए देखना है, अब तो ये तो राख हो गई, नहीं तो खत्म हो गया है ना। ये तो आप जो सोच के गए थे उसका तो 50% भी आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको इंडियन विकेटों पे, इंडियन कंडीशन में सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई करना था। आपके पास 3-4 तो आप खुद बड़े नाम है ना, दुनिया कहती है कि भाई शाहीन अफरीदी, रिजवान और खुद ये कप्तान बाबर आजम, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, और इनके होते हुए पाकिस्तानी टीम बहुत वो मजबूत है, सब है, लेकिन बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ऑर्डिनरी टीम। और ये जो हमारा बात कर रहे हैं ना अभी कप्तान को हटाने की, ये बातें काफी दिनों से चल रही हैं, और कल मुझे पता चला था कि बाबर ने कुछ मशावरत भी की है कि इस सिलसिले में क्या किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं माजिद भट्टी, उन्होंने ये सवाल कल उठाया था कि आपको कप्तानी से मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान पहुंच के इसका जवाब दूंगा। तो यहाँ जो चेयरमैन है वो जिनको एक्सटेंशन दे दी गई है 5 फरवरी तक, तो उनका अभी उनको खुद भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि वो इजलास भी तलब नहीं करते हैं। उनकी ही एक मेंबर है जुल्फ़िकार मलिक, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, वो छोड़ के जा चुके हैं। और उन्होंने शुरू में ही मैंने उनका बयान पढ़ा था कि ये जो नजम ज़का अशरफ साहब हैं ये डिक्टेटर हैं, ये बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नहीं बल्कि डिक्टेटर के साथ काम कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने शायद 1 महीने में एक ही इजलास बुलाया था, उसके बाद इक्का इजलास में खिलाड़ियों को इंडिविजुअली बुला के मिल लेते हैं। चीजें बहुत सारी हैं जिनको अभी दुरुस्त होना है, लेकिन उसके सबसे पहले जो है बोर्ड का इलेक्शन हो, और उसके बाद फिर चीफ सेलेक्टर आए, चीजें हो, फिर हम कप्तान को देखेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी तो तौसीफ अहमद टीम अनाउंस करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यही प्लेयर होंगे। कुछ 1-2 ज़ाहिर टेस्ट टीम है तो उसमें कुछ तब्दीलियां होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली के इम्कान नज़र आ नहीं रहे, होप ज़्यादा नहीं है। वगैर भाई, मैंने सोचा सवाल आपकी खिदमत में रखूँगा। हमने बहुत बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, जो चीज़ है उसकी बात हुई, बाबर के बारे में बात हुई, अफरीदी के बारे में बात हुई, उसकी फॉर्म के हवाले से, उसकी फ़िटनेस के हवाले से क्वेश्चन मार्क है। अब ज़रा आइए पीछे, एक और इनका जो मेंबर है वो विकेट कीपर है। आज मैं देख रहा था पैर कहीं जा रहा था, सर कहीं था, बॉल को पकड़ने के लिए वो जा रहा है, टांगों के बीच से बॉल निकल रहा है। मैंने सोचा वकार भाई आएंगे, खुद विकेट कीपर हैं बहुत अच्छे, और अभी भी भेज दूं तो शायद इससे अच्छी कर लेंगे, मेरा ख्याल है मेरा। मतलब इतने पैसे देकर अगर ये विकेट कीपिंग करनी है तो मैं वकार भाई से गुजारिश करता हूँ ज़रा आप चले जाएं, शायद आप अच्छा उससे खेल लेंगे। ज़रा बहैसियत विकेट कीपर ये विकेट कीपिंग हो रही है, ये तो मुझे बताइए। आपको एक बात बताऊँ, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, इसका इसलिए नहीं कि वो जितनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, एक मेरे जैसा इतना छोटा मामूली सा क्रिकेटर, और मैं किसी पाकिस्तान के विकेट कीपर को के बारे में कमेंट्स दूं कि वो ऐसी गेंद पकड़ रहे थे वैसी, ये तो हमारे जो कोचेस मौजूद हैं वो भी देख रहे हैं, विकेट कीपर कोचेस, ये राशिद लतीफ़ ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मोइन खान ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। मैं अपने कोई कमेंट्स के वो कैसे कर रहे थे, मैं यही कहूँगा कि रिजवान अच्छी कीपिंग कर रहा था, और आइंदा भी अल्लाह करे वो करे, पहले भी उसने कीपिंग करी, तो इस पे तो मुझसे कमेंट्स ना लें। अच्छा। और जहाँ तक T20 की बात है कि हम T20 का सोच रहे थे, T20 क्रिकेट में छोटी टीम बड़ी टीम को हरा सकती है किसी, क्योंकि उसमें 1 ओवर में 4 छक्के लग गए तो मैच उधर, 1 ओवर में 3 आउट कर दिया आपने तो वो मैच उधर। तो वो तो आप T20 क्रिकेट को तो एक फन है, मैं तो समझता हूँ फन मेला है, उसको वो होता है, लोग इंजॉय करते हैं, चले जाते हैं।
बाकी असल क्रिकेट वनडे और टेस्ट मैच ही है। बिल्कुल है। उसमें कभी आपने नहीं सुना होगा कि कमजोर टीम बहुत ही और वो किसी बड़ी टीम को हरा के चली गई। उसके लिए आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मैंने कहा ना, आप दुनिया को देखें ना कि वो जिस प्लेयर्स को लेकर आते हैं, मैं हैरान हूं कि मिचेल मार्श ने देखे ना कैसे उसने वन डाउन उसको भेजना शुरू कर दिया, ओपन भी भेजना शुरू किया और उसने परफॉर्म किया और उसने बताया कि मैं क्या हूँ। 3 बैक टू बैक हाईएस्ट स्कोर है ना, 150 प्लस के स्कोर वाले। एक तो वार्नर पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने किया, फिर आपने मैक्सवेल की फास्टेस्ट 100 देखी, फिर 200 आपने उसका देखा, फिर आपने मार्श की बैटिंग देखी। यानी बैट्समैन आफ्टर बैट्समैन उनके स्कोर कर रहा है। टीम में एक बड़ी अच्छी बात है जी कि कोई टीम, किसी भी टीम का प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है ना, हम फॉर्म में बड़ा चले जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है उनकी कि वो कहते हैं नहीं फॉर्म में यार हमारे खिलाफ वो खेलना। डेविड विली को फेयरवेल दिया है आज, बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है उन्होंने और पहली ओवर में विकेट भी मार दिया उसने, पहले ओवर में आउट भी कर दिया। तो ये हमारे यहाँ एक खासा रहा है इस टीम का कि सोचने पे मजबूर होंगे कि रिटायरमेंट लूं या यार जल्दी से पाकिस्तान के खिलाफ जाके मैं खेल के अपनी जय वार्नर के बिल्कुल रन नहीं होते, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। और बस तो ये तो हमारा जी। और एक चीज और है, पाकिस्तान को जैसी टीम होती है उसी तरह के उसके लेवल पर आ जाते हैं। बांग्लादेश से खेलते हैं तो बांग्लादेश की तरह बन जाते हैं और उसे खेलते हैं। देखिए अफसोस तो होता है, एज ए नेशन हमें बड़ा अफसोस होता है। हम बड़े जज्बाती कौम हैं और क्रिकेटर्स को भी ये पता है कि भाई हमें कुछ करना है। अब सिर्फ ये कह देने से, मैं हसन अली को सुन रहा था, कह देने से कि जी हम नहीं परफॉर्म कर सके। परफॉर्म क्यों नहीं कर सके? अफगानिस्तान ने कैसे परफॉर्म कर दिया? साउथ अफ्रीका की टीम तो हमें नजर नहीं आ रही थी टॉप 4 में। हम तो कह रहे थे कि मुश्किल है, न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड को ये हम देख रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है थ्रू आउट वो टूर्नामेंट। वो 1-2 मैच हारे हैं, वरना सारे मैचेस वो जीते हैं। 14 पॉइंट्स उनके भी हैं, आज ऑस्ट्रेलिया के भी 14 पॉइंट्स हो गए। तो ये क्यों जीत रही हैं? उनकी तो कंडीशन भी नहीं है ना आइडियल, उनके लिए तो आइडियल कंडीशन नहीं है। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके लिए कंडीशन आइडियल थी, उनके लिए तो नहीं थी। फिर कैसे वो जीत रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, हमारे दोनों बॉलर, फास्ट बॉलर या दोनों स्पिनर, ये बिल्कुल बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। विकटें ज़रूर मिली हैं, 18 विकटें शाहीन शाह अफरीदी को मिल गई, 16 विकटें, लेकिन अगर आप इकॉनमी देखेंगे ना तो 6.5 के करीब उनकी बनती है और 6 के करीब जो है आफरीदी की बनती है। तो वो इकॉनमी बहुत ख़राब, असल चीज़ तो इकॉनमी होती है। आप जब देखते हैं एवरेज भी बहुत ख़राब था, क्योंकि विकटें चले आज 2-3 मिल गई तो थोड़ा सा कुछ शायद बेहतर हो जाए। मिडिल ऑर्डर में आपका कोई समझ में नहीं आ रहा। इफ्तिखार, उसके बाद फिर सऊद शकील, अभी हम इनको भी खिला रहे हैं, सलमान आगा को भी। इनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये कब खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें कुछ अजीब सी गड़बड़ हो गई हैं। तो अब सिवाय इसके कि हम अब खुदा हाफिज करें, चीज़ों को देखें, उसी तरह जिस तरह हर वर्ल्ड कप के अख्ताम पे हम कहते हैं ना कि जी अब हम आगे को देखेंगे, तो आगे को देखेंगे, उसमें कप्तान रहे ना आगे को नहीं, माँ से बात काट लो, अगला वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेंगे, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी। यानी 24 साल में आप सिर्फ एक सेमीफाइनल खेलें, आप कोई फाइनल में नहीं खेले ना जीते 24 साल में। 24वां साल है 99 के बाद, ये 24वां साल है। अब सिर्फ 2011 का सेमीफाइनल खेले, कभी आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। 2003 में जो कहते हैं, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो इतनी बेहतरीन मजबूत टीम थी 2003 और 99 की टीमें बहुत मजबूत थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। वो वहाँ पहले राउंड में ही 2003 में आप बाहर हो गए थे। 2007 में आयरलैंड ने आपका काम तमाम कर दिया था। 15 और 19 में हम खुद देख चुके हैं कि क्या हाल रहा, और 23 की मिसाल आपके सामने। मतलब सिवाय ये कि अगले वर्ल्ड कप में क्या होगा, यही चीज़ें होंगी। यही होगा। अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को सही नहीं किया, आपने खाली, असल में बात है हमारा पूरा स्ट्रक्चर इस वक्त PSL पे चल रहा है। डोमेस्टिक टूर्नामेंट अब कायदम ट्रॉफी शुरू हुई, खत्म भी हो गई, किसने उसको कवर किया, किसने उसको देखा कि उसमें कैसी बॉल यूज हो रही है, कैसी विकटें हैं, कौन सा उसमें पोटेंशियल आपको मिल रहा है। अंडर 19 के मैचेस होते हैं, आप कहाँ से हमें बताएं ना। एक आपका T20 कप होता है और एक आपका वनडे कप होता है, उसकी कोई पजीराई नहीं होती। सिर्फ PSL क्यों, पैसा है ना, रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो PSL। अभी आप ऑस्ट्रेलिया से अलग करें कि आप जीत के आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर गड़बड़ होती है तो वो भी सब भूल जाएंगे, सब फौरन PSL में लग जाएंगे। दुनिया ही अगर आपने क्रिकेट को PSL बना दिया है तो फिर रिजल्ट में आप खुद इसको समझिए। इंडिया में आपसे बहुत बड़ी लीग होती है, वो टेस्ट में वर्ल्ड नंबर 1, वनडे में वर्ल्ड नंबर 1, T20 वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रहे हैं। उनके पास लॉट है, एक हर प्लेयर का उनके पास रिप्लेसमेंट है, हर उसकी 3 टीमें हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना,
तो उनकी डोमेस्टिक बहुत मजबूत है भाई। रणजी ट्रॉफी उनकी होती है, तमाम खिलाड़ी खेलते हैं, सारे खेलते उनके हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, विजय हजारे ट्रॉफी होती है, वो बड़ा उसको हाईलाइट करते हैं, जी, बड़ा जी, दिलचस्पी से दिखाए खेलते जाते हैं टेलीविजन पे। वकार भाई जानते होंगे, वकार भाई आप तो खैर खुद क्रिकेट इतना खेले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट होता था हम लोगों का जब हम आपकी आप बताएं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ क्लब क्रिकेट के अंदर। वहाँ पे हमारे लोग हो। जब ग्राउंड पे सीमेंट विकेट पे भाई मैच खेलते थे, ईद पब्लिक का बैठ के ईद का मौका होता था ऐसा। जब आपकी टीम और जीत रही होती थी। रात को क्लब प्लानिंग हो क्रिकेट रही होती है क्लब क्रिकेट की, हर कल इससे बहुत मैच है, मजा, उसके बहुत यूं है। बहुत अच्छा, और बिल्कुल। सब बड़े शौक से खेलने मैं आते खुद हैं। उस जाहिर है मेरी उम्र भी इतनी है तो मैं तो खुद भी इन चीज़ों को जी। देख के निकला हूँ ना कि ये चीज़ें कि क्लब क्रिकेट का जो एक दवा हमने उरूज देखा है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी एक अपना मजा होता था। यहाँ तो अभी अभी की मिसाल है, चंद दिन पहले ही जीती है ना कराची जी, वाइट्स ने। जी, कराची वाइट्स ये जीती जो है, बिल्कुल। किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही किसी को नहीं। पता ही नहीं कि किसने क्या परफॉर्म किया, कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल इंटरेस्ट रहा ही क्या हो कोई रहा है। नहीं हमारा पूरा मीडिया, पूरा बोर्ड, हर कोई सिर्फ पीएसएल में लगा हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो फिर आप यही आपका होगा, फिर आप यही होगा। तो इसका मतलब ये है और कि आप बाबर आजम की कप्तानी की बात करते हैं तो आप कराची की टीम को देख लो, उन्होंने क्या हशर करके चले गए हैं वो। मैं वही अर्ज हैं? करता हूँ कि और अगर आप अपनी जिस कप्तानी टीम को में गए बुनियाद उसका क्या बनाएं, असर किया उन्होंने, आज जिस तक टीम उन्होंने में गए अपनी उन्होंने। इस टीम को फाइनल में नहीं पहुंचा सके, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो अगर वो बात है कि आप अगर उसकी क्लब के ऊपर कप्तानी, पहले तो इतना एक्सपोजर है नहीं, और फिर अगर पीएसएल ही आपकी बुनियाद है तो पीएसएल की कप्तानी आपके सामने है मेरे भाई, उसको आप देख लें। कराची की टीम का जब कप्तान बनाया गया तो क्या हाल उन्होंने किया। बहरहाल अब ये तो इंडिया की अलग टीम बात में देख ले, कोई आईपीएल का प्लेयर नहीं, आईपीएल से कोई प्लेयर नहीं, है, नहीं, कि उन्होंने उसने कभी कोई उसको इजाजत बनाया ही नहीं है तो है ही उन्होंने, नहीं, देखना। नहीं, बिल्कुल ऐसा आईपीएल ही। की बात कर रहा हूँ कि वो आईपीएल में 1000 रन करके चला जाए, लेकिन उसका ये नहीं है जब तक डोमेस्टिक में नहीं वो डोमेस्टिक करेगा। तो बहरहाल अब कंक्लूजन पे ये पहुंचे हैं कि जनाब स्क्वाश आपके हाथ से जा चुका है, हॉकी आपके हाथ से बहुत पहले चला गया, और अब आपके पास यही एक खेल बचा था जिसको आपने अपनी मनमानियों की वजह से, पसंदीदगी नापसंदीदगी की वजह से इस हाल पर पहुंचाया कि आज हम वर्ल्ड कप के प्रोग्राम में बात तो कर रहे हैं लेकिन सेमीफाइनल खेलने की हमारी टीम जो है वो अहल नहीं है। और ये क्यों हुआ, इसके ऊपर बात हो रही है और होती रहेगी। बहुत देर से इसकी निशानदेही करते रहे और इस दिन का आज पता था कि वक्त आएगा, ये बैठकर बातें होंगी, क्योंकि जो गलतियां, भयानक गलतियां हम कर रहे थे उसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ा। और अगर अभी भी इसका सद्देबाब ना हुआ, अगर अभी भी अपना क़िबला दुरुस्त नहीं किया, तो आगे इस तरह के और मज़ीद कई टूर्नामेंट, बल्कि ये आखिरी बात कहना चाहूँगा, इसको ये अपने पास लिख कर रख लीजिए कि अब आने वाले वक्तों में आपको क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत जान लगानी पड़ेगी। आपको क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे और वहाँ भी आप स्ट्रगल करेंगे, और बहुत मुमकिन है जैसे हॉकी में आप क्वालिफाई स्टेजेस तक भी नहीं आप पहुँच पाते, तो शायद ये वक्त अब आपका दूर नहीं है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ वकार भाई का। पहली चीज़ कह दूँ कि अगर आज खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे और अफगानिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान हमसे बेहतर यूँ रहेगी कि अफगानिस्तान ने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है, तो हम तो अफगानिस्तान से भी फिर नीचे होंगे अगर देखा जाए तो। बहुत बड़ा अफसोस हाँ, होगा। उन्होंने तो पूरा मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप जीत लिया है जी। नो बिल्कुल डाउट, सही। उन्होंने जो टीम थी उसको तो कोई काउंट ही नहीं उनको करता। तो बहुत पजेराई मिलनी है अपने और वो मुल्क में। जितने और मेंटली वो टफ हैं, वो हैं भी, जितने वो फिजिकली काबिल, फिट इस हैं, काबिल भी मेरा ख्याल है इतना हो बैटिंग जिस तरह उन्होंने अपनी इम्प्रूव कमाल कर दिखाया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, मुद्दा तो याद रखा जाएगा और उसके बाद उनकी क्रिकेट जो है वो उसका एक नया सूरज तुलू होगा। बहरहाल इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, दुखी दिल के साथ, कि हमारी टीम जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी जिसके इम्कान थे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने